नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो ये सोचते हैं कि वर्तमान में जो भी कानून बने हैं उससे सिर्फ महिलाओं को ही फायदा मिलता है, महिला जो भी चाहे करा सकती है, पति तो सिर्फ उनके हाथ की एक कठपुतली है और पत्नी जो भी चाहे कोर्ट में करा सकती है क्योंकि सारी कानून पत्नी के ही फेवर में बने हैं। तो यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आज मैं आपके इस सोच को परिवर्तित करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। क्योंकि अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस किया है, 125 CRPC का केस किया है, आप उस केस में काफी ज्यादा परेशान हो पा रहे हैं, आप पत्नी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं जो चीजें आपको बताऊंगा, अगर आपका भी वैसा ही मामला होगा, इससे मिलता जुलता मामला होगा, तो आप भी इस तरीके का यूज करके पत्नी के ऊपर एक जुर्माना लगवा सकते हैं, जिससे कि पत्नी का काफी हौसला टूटेगा और आपका हौसला भी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो मामला है वो मैंने खुद किया है, हमारे कोर्ट का मामला है और पत्नी के ऊपर मैंने खुद जुर्माना लगवाया है। हमारे एक क्लाइंट थे हस्बैंड, उनकी तरफ से ये केस था और उसी में पत्नी के ऊपर जुर्माना लगा। तो अगर आपका भी मामला ऐसा होगा तो जिस तरीके का मैंने यूज किया आप भी उस तरीके का यूज करवाइएगा और पत्नी के ऊपर जरूर जुर्माना लगवाइएगा। तो आइए इस मामले को प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9, डाइवोर्स केस, अन्य जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उससे संबंधित आपको जानकारी दी गई है, आपको गाइडलाइंस दी गई है कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, किस प्रकार से अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, किस प्रकार से पत्नी के केस को कमजोर करना है, किस प्रकार से जीत हासिल करना है, कैसे उसके ऊपर प्रेशर बनाना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो यदि आप झूठे मुकदमों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और जानकारी जुटाना चाहते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, तो इस किताब का एक बार अध्ययन जरूर करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो ये जो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात जो मेरी ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप ऐसे पतियों के लिए स्टार्ट हुआ है जो झूठा मुकदमा झेल रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं मैट्रिमोनियल केस से संबंधित, जैसे 498A क्वैश हुआ, मेंटेनेंस बंद हुआ, DV एक्ट में पति को फायदा मिला, 340 CRPC अलाउ हुआ, इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित लैंडमार्क जजमेंट आती हैं, तो उस ग्रुप में आपको लैंडमार्क जजमेंट्स की कॉपी दिलाई जाती है, PDF उपलब्ध कराया जाता है। जो भी लेटेस्ट के होते हैं उसे आसान शब्दों में समझा भी दिया जाता है कि इस मामले में क्या हुआ है। आपकी जो क्वेरी होगी आप उस ग्रुप में भी पूछ सकती हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे फायदे ग्रुप से जुड़ने का आपको मिलेगा। इस ग्रुप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। तो अब आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है इसमें पत्नी के ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। यानी जो पत्नी है कोर्ट ने उसी के ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब ये जुर्माना कैसे लगा है, आप कैसे लगवा सकते हैं, आइए इसे हम समझा देते हैं। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा था कि इस मामले में जो हस्बैंड था और जो वाइफ थी दोनों एक टीचर थे, यानी दोनों गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। अब देखिए, जो पत्नी थी उसने पति के ऊपर 498A का केस कर रखा था। जो पति था उसने पत्नी के ऊपर सेक्शन 9 का केस कर रखा था, यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत पति ने अपने पत्नी को अपने पास बुलाने के लिए दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए मुकदमा दर्ज कराया था। अब देखिए, दोनों जो केस है वो एक ही कोर्ट में चल रहा था, यानी एक कैंपस है, वहीं मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट है और बगल में फैमिली कोर्ट है। दोनों केस जो था वो एक ही कैंपस में चल रहा था। फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 चल रहा था और मजिस्ट्रेट के वहां 498A केस चल रहा था। अब देखिए, जो पत्नी थी वो 498A में आती थी, पति भी 498A में जाता था, लेकिन जो पत्नी थी वो सेम डेट पर सेक्शन 9 की तारीखों पे नहीं जा रही थी।
यानी पति बार बार अकेले जा रहा था और पत्नी सेक्शन 9 में हाजिर ही नहीं हो रही थी, छोड़ दी थी वैसे ही उस मुकदमे को, सिर्फ बाहर से ही देख रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुकदमे में हाजिर ही नहीं हो रही थी। लगभग इस प्रकार से प्रक्रिया चली और 6 महीने के बाद जो पति का सेक्शन 9 का केस था वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गया। अब एक्स पार्टी जब प्रोसीडिंग हो गया तब पत्नी को लगा कि अब एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाएगा मेरे खिलाफ, तो वो जाके अगली डेट पे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का जो ऑर्डर हुआ है उसके खिलाफ रिकॉल डाल देती है कि ये आदेश वापस कर दिया जाए और मैं इस मुकदमे में हाजिर होना चाहती हूँ, अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। यानी 6-7 महीने पति बेचारा परेशान हुआ, मुकदमे में अकेले दौड़ता रहा। अब जब पति का जीत का नौबत आया तो पत्नी आके हाजिर हो जा रही है और कहने लग रही है कि मैं मुकदमा लड़ना चाहती हूँ, मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। अब देखिए, जब पत्नी ने रिकॉल एप्लीकेशन दिया तो हमने इस पे आपत्ति लगाई। आपत्ति में बहुत सारी बातें लिखवा दी कि जो पत्नी है वो सेम डेट पे 498A इसी कैंपस में, इसी न्यायालय में पढ़ता था, आ रही थी, यहाँ नहीं आ रही थी, जानबूझ के पति को परेशान करने के लिए वो नहीं आ रही थी। और जब पति के पक्ष में अब डिग्री मिलना का नौबत आया, समय आया, तो पति को और परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए वो कोर्ट में हाजिर हो रही है। तो यहाँ पति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, पति के साथ अन्याय होगा यदि रिकॉल एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है। तो जो एक्स पार्टी ऑर्डर है वो सही है, इसे आगे बढ़ाया जाए और एक पक्षी डिग्री पति को दी जाए। और यदि एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग का ऑर्डर है उसे रिकॉल किया जाता है तो पत्नी के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि पति के काफी पैसे खर्च हुए हैं, काफी परेशान हुआ है, तो सबकी भरपाई पत्नी पहले करे और उसके बाद ही उसका ये जो ऑर्डर है उसे रिकॉल किया जाए। अब देखिए, कोर्ट मामले को देखता है, कोर्ट भी यही यहाँ कहता है कि पत्नी ने जानबूझ के पति का समय बर्बाद किया, अब आके हाजिर हो रही है और रिकॉल तो हम करेंगे ही, लेकिन पत्नी के ऊपर जो कोर्ट होता है पूरे 5,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। तब जाके पत्नी का दिमाग कहीं ठिकाने आता है, सबक मिल पाती है और यहाँ पे पति को काफी हौसला भी बढ़ता है। पति समझ जाता है कि सिर्फ पत्नी ही नहीं, पति के पक्ष में भी ऑर्डर होते हैं, पतियों के लिए भी कानून है। तो यदि आपका ऐसा मामला है, आपकी भी पत्नी सेक्शन 9 के केस में या किसी भी आपके केस में हाजिर नहीं हो रही है, एक पक्षी आदेश होता है, कुछ ऑर्डर होता है, पत्नी उसे रिकॉल डालती है, तो आप चाहे तो वहां पत्नी के ऊपर जुर्माना लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो वो रिकॉल डालेगी आपत्ति लगानी पड़ेगी उस पर और अपनी बातें कोर्ट के समझ सही ढंग से रखनी होगी। आप रखने में सफल होते हैं तो कोर्ट पत्नी के ऊपर भारी से भारी जुर्माना लगा सकता है, 10,000 20,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, तो इस तरीके का यूज करके पत्नी के ऊपर आप भी जुर्माना लगवा सकते हैं और उसे सबक सिखा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये प्रैक्टिकली जानकारी थी जो मैंने खुद किया अपने क्लाइंट के केस में। तो आशा कर रहा हूँ आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, आपका भी हौसला बढ़ा होगा, आप समझे होंगे कि हाँ, पत्नी के पक्ष में भी ऑर्डर आती है तो पति के पक्ष में भी ऑर्डर आती है, दोनों के लिए समान कानून है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।